अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज फिर जी मैं हूँ अपने देवर के घर। आज है जी जुमेरात का दिन और मैं आज इनके घर आई हूँ। मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, वो भावलपुर में ही हैं हमें छोड़ के यहाँ। और फिर वो अब वापस आएंगे इंशाल्लाह फ्राइडे नाइट को। तो सैटरडे संडे फिर हमारा यहाँ पे स्टे है। तो इंशाल्लाह जो संडे नाइट को हम लोग बहावलपुर वापस जाएंगे। तो मैं देख रही थी जी कि इनकी कैट को, और ये जी बैठी है मोटरसाइकिल पे सुकून से। बस इसको सुकून चाहिए, हर टाइम इसको सुकून चाहिए। दरवाज़ा बंद है तो ये बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, दरवाज़ा बंद है तो फिर ये मोटरसाइकिल पे बैठ के रेस्ट कर रही है। अच्छा जी, देखते हैं यहाँ पे ना राबिया बना क्या रही है। ये दूध गर्म हो रहा है और जी ये इसने बनाया है आज। यहाँ जी दोपहर का खाना लग चुका है और खाना एंजॉय किया। खाने की खुशबू सुनते ही ये बाइक से नीचे उतर आया। एक्चुअली ये बिल्ला है और मैं इसे बिल्ली समझ रही थी। सालन बहुत मज़े का था। मेरी ना इस देवरानी के हाथ की जो चिकन कढ़ाई है ना वो मशहूर है, और साथ में इनकी अम्मी के हाथ की बनी हुई ये सेवियाँ लाजवाब। वैसे तो मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने ये सेवियाँ बहुत इंजॉय की। चल शेरू बिल्ली किधर है? नीचे आ। अच्छा हाँ जी, किसकी बर्थडे आज? अजहर शाह खगेगी। अच्छा वाकई आज के दिन है? बस तकरीबन नेड़े नेड़े नहीं नहीं, आज सच्ची बताओ कौन सी डेट है? 9 अप्रैल। और उसका अगले जो 4 हिस्से होते हैं वो भी बता दो। 190। अच्छा 80। अच्छा 1980। माशाल्लाह। तो ये अब केक कट करना है? हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पे हो चुकी है हमारी वापसी की तैयारी। फ्राइडे और सैटरडे मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर सकी। ये संडे का दिन है। सारा दिन पैकिंग में। सैटरडे का दिन जो था वो कपड़े धुलवाने और तय लगवाने और चीज़ें समेटने में, और संडे का जो दिन था वो सारा दिन पैकिंग में और गाड़ी की सेटिंग में। गाड़ी को धुलवाया, साफ़ करवाया और इसमें सामान रखवाया। मैं बाहर निकली तो ज़ैनब साइकिलिंग कर रही थी, इसको बहुत शौक़ है। बाय बाय बोलते हैं मियाँ चन्नू को और भाईजान के घर को। मूसा बहुत अपसेट था, उसका मूड नहीं था कि हैदर घर वापस जाए। फाइनली हमारा सफ़र हो चुका है शुरू और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहावलपुर पहुंच चुके हैं। खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी का जो टायर थे उसमें हवा कम हुई, वो भरवाने के लिए रुके। तो साथ में मैंने देखी मट्टी के बर्तनों की शॉप, तो मेरा बड़ा दिल किया कि मैं यहाँ से शॉपिंग करूँ, थोड़े से बर्तन ख़रीदूँ। कढ़ाई भी नज़र आ रही थी मुझे और पतीला भी नज़र आ रहा था और छोटी छोटी जो प्लेट्स होती हैं वो भी नज़र आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इस शॉप को याद कर लो, नेक्स्ट टाइम आके यहाँ से शॉपिंग कर लेना। फ़िलहाल हम घर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच चुके हैं। पौधों को देखकर मैं बहुत खुश हुई। जो मैं इनके साथ ड्रिप लगा के गई थी उसकी वजह से मेरे पौधे बिल्कुल फ्रेश रहे हैं। अगर अब तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। तो जी ये मंडे मॉर्निंग है। नाश्ता करवाया, बच्चों को स्कूल भेजा और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, और अब मैं कर रही हूँ जी इसकी सफाइयाँ स्टार्ट। सारा अनपैक करना है। इसमें सारे कपड़े धुले हुए हैं क्योंकि मैंने सैटरडे को वहाँ पे सारे कपड़े धुलवा लिए थे। बस अब इसकी ना अनबॉक्सिंग करनी है और वापस कपड़े अलमारी में रखने हैं। सफाइयाँ मैंने स्टार्ट कर ली हैं। घर की हालत बहुत गंदी है, मट्टी से भरे पड़े हैं हर चीज़, बेडशीट वगैरह हर चीज़ मुझे ना चेंज करनी पड़ेगी, घर धोना पड़ेगा, तब जाके ना थोड़ा सा सुकून मिलेगा। मट्टी इतनी है कि मैं सांस लेती हूँ तो मुझे ना मट्टी की स्मेल आती है। बहुत घर गंदा है, ये हालत है जी मेरे घर की। खैर मेरा किचन बिल्कुल साफ़ है। किचन ज़ाहिर है किचन कैसे गंदा होता था, हालांकि मेरे हस्बैंड भी आए थे, उन्होंने भी किचन को यूज़ नहीं किया, बाहर से ही खाया पिया। अभी मेरा नाश्ता भी पड़ा है, अभी मैंने नाश्ता करना है। ये बच्चों को मैंने लंच पैक करके दिया क्योंकि आज ना आटा गूंदा हुआ था ना घर में नाश्ता बनाया, बाहर से ही मंगवा लिया। तो अब दोपहर का बनाना है घर में। देखती हूँ कि क्या बनाना है क्योंकि फ्रिज भी खाली है, कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं है जहाँ तक मुझे ख्याल पड़ा है।
वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आलू आलू आए हैं क्योंकि फर्स्ट रमज़ान या सेकंड रमज़ान के बाद हमारे पास आलू और पहले भी आए थे और वो पहुंचा दिए थे हमारे पास कि रमज़ान गुजर जाए और फिर बाकी जो आलू हैं वो जब हम ईद पे आएंगे तो हमारे साथ जाएंगे। सीज़न होता है, ज़मीनों से आलू आते हैं तो भाईजान लाजमी हमारे लिए आलू रखते हैं। अगर हम वहाँ जाएं तो हमारे साथ वापसी पे आते हैं और अगर हम वहाँ ना जाएं तो हमारे पास पहुँचा दिए जाते हैं। इनकी ये ड्रिप ख़त्म हो चुकी है, मैं इनको उतार के संभाल के रख लूँगी, नेक्स्ट टाइम काम आएगी। यकीन करें ये इतना इसने फ़ायदा दिया है ना, मेरे पौधे सूखने से बच गए हैं। हालांकि मैं चाबियाँ दे जाती हूँ, मेरे हमसाए हैं बहुत अच्छे हैं, वो पानी पौधों को लगा देते होते हैं, लेकिन फिर भी गर्मी की इतनी शिद्दत होती है कि पानी ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन इसकी वजह से पौधों की ये कंडीशन है। अच्छा जी, यहाँ पे ना काफ़ी मैंने सफाई कर ली है और अभी ये सामान रहता है समेटने वाला। मैंने कहा बच्चे आ जाएं, उनके साथ मिल के ना फिर इसको समेटूंगी। ये रूम साफ़ कर लिया है और इसको धो लिया है। अभी सीढ़ियाँ रहती हैं धोने वाली और वो जगह रहती है, मतलब कि ये पूरा दिन आज मेरा लग ही जाना है सफाइयों में। और इतने दिनों बाद जब बंदा घर आए तो फिर काम भी है ना जल्दी जल्दी नहीं निमटते। यहाँ पे मैंने जी ये दाल भिगो दी है, तो मैं बना रही हूँ ये मसूर की दाल है शायद, और चावल। मैंने कहा ज़रा जल्दी ये बन जाएंगे। गैस अभी आई नहीं है, मेरे चूल्हे की पता नहीं हालत है कैसे। भी शायद मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई होगी तो वो गिरी होगी और जला के रख दी। इसको साफ़ करना है। ये रूम भी तकरीबन साफ़ कर लिया है मैंने, अभी बेडशीट चेंज नहीं की। इसको अच्छे से झाड़ के बिछा दिया है, तो बेडशीट भी चेंज करनी है। मैंने कहा एक ही दफ़ा फिर रिलैक्स होके मट्टी निकल जाए पहले घर से, जो फर्श बड़े पे। मेरे ख्याल में आंधी चली थी इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मट्टी थी, वरना इतनी होती नहीं है क्योंकि दरवाज़ा तो प्रॉपर लॉक होता है। ये वाला जो डोर है इसके आगे मैं कपड़ा रख गई थी और ये भी मट्टी इतनी यहाँ जमा थी जिसकी वजह से जब हम रात को घर आए तो वो जूतियों और पैरों से ना अंदर तक गई। अभी मैंने यहाँ पोछा भी नहीं लगाया और मुझे चाय की यकीन करें इतनी शदीद तलब हो रही है। और अभी भी हैं 11 सवा 11 बजे। नाश्ता किया है, चाय नहीं पी, सिलेंडर में गैस नहीं है, इलेक्ट्रिक जो इंडक्शन चूल्हा है मेरा वो भी ख़राब है और दूध वाला भी नहीं आया। इस दूध से गुजारा करना पड़ेगा। बड़ी कड़वी चाय बनती है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया। अच्छा जी, गैस आ चुकी है और अब बनाते हैं चाय। मेरा चूल्हा गंदा है, इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। पहले मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। आपको जैसे मैंने अभी बताया है कि मैं बना रही हूँ दाल और चावल। बहुत मज़े की बनती है ये मसूर की दाल और चावल। ये था जी मेरे 3 से 4 दिनों का रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।